बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर फिजिकल पॉलिसी। हम इकोनॉमिक्स के ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं कुछ वीडियोस से। तो पिछली वीडियो में हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोगों का मेजर डिस्कशन का एजेंडा क्या होगा, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, इसको इम्प्लीमेंट करने से गवर्नमेंट कैसे महंगाई को अप एंड डाउन कर सकती है और क्या गवर्नमेंट के पास में पावर है वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बेटर है, दोनों में से कौन सा ईजियर है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो देखिए, ये इमेज देख के आप समझ गए रहेंगे कि ये जो भी गवर्नमेंट महंगाई को कम और ज़्यादा करती है, बढ़ाना घटाना जो भी होता है, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोल देगी कि चलो महंगाई बढ़ा दो, महंगाई घटा दो। गवर्नमेंट स्मार्टली प्ले करती है और मार्केट से ना डिमांड और सप्लाई को ही कम ज़्यादा करती है। डिमांड ज़्यादा होगा तो महंगाई भी ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा, महंगाई भी कम होगी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में हमने बखूबी देखा कि किस तरीके से इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब आरबीआई चेंज कर सकती है। अब देखते हैं फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट कैसे प्ले करती है। ये पब्लिक की इमेजेस देख के आप इंडिविजुअल्स मत पकड़िए इसको, आप कॉर्पोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईआई, एनआईआई सभी को कंसिडर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास में दो बड़े हथियार दिए हुए हैं, उन दोनों हथियार में फेरबदल करके गवर्नमेंट इन सभी चीज़ों को आगे पीछे करती है। तो ये हथियार के नाम है टैक्सेस एंड सब्सिडीज़। टैक्सेस इन द सेंस कैसा हो जाता है, अभी गवर्नमेंट एग्जांपल लीजिए, टैक्स रेट इज़ 10%। कोई पर्सन 100 रुपये कमा रहा है तो उसे 10 रुपये टैक्सेस देने हैं, 90 रुपये वो मार्केट में खर्च कर सकता है। गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज़ करके कर दिए 12%। अब वो 88 रुपये खर्च कर पा रहा है, स्लाइटली 2 रुपया उसके पास कम बच रहा है। आपको लग रहा है 2 रुपये से क्या होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। सो 2 रुपये कम है, ऐसे ही 140 करोड़ जनता के पास 2-2 रुपये कम हैं, तो उससे थोड़े पैसे कम पड़ते हैं तो लोग खर्च कम करते हैं, तो इससे मार्केट में डिमांड कम होती है। वही अगर टैक्सेस को 8 रुपये कर दिया तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, सिंपल। सब्सिडीज़ की बात करते हैं, कोई चीज़ अगर कोई 500 रुपीज़ में ख़रीद रहा है, चलो 100 रुपये का एग्जांपल लेते हैं, कोई 100 रुपये में ख़रीद रहा है और गवर्नमेंट उस पर दे रही है 10 रुपये के सब्सिडीज़। अब गवर्नमेंट ने 15 रुपये की सब्सिडी कर दी तो उसके पास और 5 रुपये बच रहे हैं ना, सब्सिडी कम कर दी तो उसके 5 रुपये और ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। फटाफट बना रहा हूँ बिकॉज आप लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, तो उस हिसाब से आप लोग फटाफट कैच कर लेंगे, ना तो वीडियो को पॉज करके नोट बना के आप समझ जाएंगे कैलकुलेशंस वाला पार्ट। तो कहने का मतलब है इस तरीके से टैक्सेस और सब्सिडीज़ को अप एंड डाउन करके गवर्नमेंट अच्छे खासे तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट कर लेती है। आइए इसको हम एक चार्ट के एग्जांपल से समझते हैं। टैक्सेस हाई होने से क्या होगा, टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो लोगों के पास कम पैसे बचेंगे, लोगों के पास कम पैसे बचेंगे तो लोगों के पास परचेसिंग पावर कम होगी, परचेसिंग पावर कम होगी तो मार्केट में डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस गिरेगी चीज़ों की, बिकॉज अब किसी चीज़ की डिमांड कम है, इसको मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है। डिमांड कम होने से प्राइस कैसे गिरती है, डिमांड कम होगी तो प्राइस गिरेगी, प्राइस गिरेगी तो इन्फ्लेशन तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा ना। अब आइए टैक्सेस को घटाने से इसका सेम रिवर्स इफेक्ट होने वाला है। आइए देखते हैं सब्सिडी का क्या होता है। सब्सिडी हाई होगी तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा बचेंगे, ज़्यादा बचेंगे तो परचेसिंग पावर थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, परचेसिंग पावर ज़्यादा है तो मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा होगा। अब डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस भी बढ़ेगी चीज़ों की बिकॉज ऑफ कैश फ्लो, और उसी तरीके से इन्फ्लेशन धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मैंने गलती से डाउन लिखा है बट वो नीचे ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक ब्यूटीफुल चीज़ बताता हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों में इजी क्या है। देखिए, लास्ट टॉपिक पे आते हैं, बट अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज ये इस तरीके से एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल वर्ड में आपको फ्री में मिल रहा है। अभी देखिए कैसा हो जाता है, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो आरबीआई कंट्रोल करती है, फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कंट्रोल करती है टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी इजी है, आरबीआई ने रूल चेंज कर दिया, फटाफट मार्केट में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता क्या हुआ और ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ईजी टू मेंटेन, मतलब फटाफट हो भी जाता है और इजी है। अदर देन अगर फिजिकल पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनेशनल मार्केट, फॉरेन इन्वेस्टर, बाहर का इंटरनेशनल दबाव, क्रूड ऑयल की प्राइजेज़, अदर चीज़ों की प्राइजेज़, मेडिकल एक्सपेंडिचर की प्राइजेज़, वेदर कंडीशन, तो बहुत सारी चीज़ें ये हैं। जैसे अभी सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस कम भी कर दिए और उस साल बारिश ही कम हुई तो ग्रेन्स कम होंगे,
ग्रेन्स कम हुए। अब लोगों के पास पैसा कम भी बचा रहेगा, लेकिन ग्रेन्स अगर कम भी हुए हैं तो महंगे रेट पे ही बिकेंगे ना। तो ऐसा है कि ये ज़रूरी नहीं फिजिकल पॉलिसी काम करे, एक हद तक ही काम करती है, इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल पॉलिसी इज़ वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट, थोड़ा टफ होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑलवेज मॉनेटरी पॉलिसी इज़ वेरी इजी। तो इसके लिए आप देखते रहेंगे कि हमेशा रेपो रेट्स वगैरह ही कम ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। सो ये भी पार्ट अपना क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ में, जिसको हम बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर ढेर सारी वीडियोस हैं वो भी देखिए, और IPOs के भी हम लेटेस्ट वीडियो डालते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपसे इन्फॉर्मेशन मिस ना होने पाए लेटेस्ट वाली। फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फैल्कन फिन, और साथ ही साथ क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पे, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।